हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने 10th क्लास के लिए, और स्पेशली अगर मैं बात करूं इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश की प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी फॉर्म है पूरे के पूरे कोर्स के लिए, और आप उसे चेक भी कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूं कि 10th क्लास के अंदर आप 95% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, और 95% भी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा, मतलब 98-99% मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। और यहां पे मैं बात करने वाला हूं उन सारे के सारे पॉइंट्स की जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो बच्चों के साथ शॉर्ट इंटरव्यूज लेने के बाद प्रिपेयर किए हैं, जिसके थ्रू हमारे को ये बात पता चली कि किस तरीके से एक बच्चा जो है, क्योंकि यहां पे अगर मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं या सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करता हूं तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप इस बात पे यकीन कर पाओ और ये चीजें प्रैक्टिकल भी हो, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए ना करे, या किसी दूसरे के लिए कर रही है वो मेरे लिए ना करे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मेनली उन पॉइंट्स की जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा है कि हाँ ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सामने पॉइंट्स लिखे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचना कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर एक पॉइंट के साथ मैं आप लोगों को जो बातें हैं कुछ एडिशनल जो बताऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने 10th क्लास के अंदर, क्योंकि 10th क्लास में 95% मार्क्स स्कोर करने से हमारी आने वाली जो जर्नी है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है, और हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि 11th में जो भी हमने स्ट्रीम डिसाइड कर रखी है उसके अंदर भी हम अपने कलरफुल कलर्स लेके आने वाले, कलरफुल मार्क्स हम लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट गाइस है मेक योर ओन नोट्स। इसका मतलब कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप एसएसटी पढ़ रहे हो, चाहे आप यहां पे इंग्लिश पढ़ रहे हो, या साइंस पढ़ रहे हो, या मैथ्स पढ़ रहे हो, या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको दूसरों के नोट्स पे रिलाई नहीं होना। हर एक बच्चा, मतलब कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बस मुझे किसी भी तरीके से नोट्स मिल जाए, उनको मैं कर लूं और उसके बाद तो बस बल्ले बल्ले है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखो, जब आप खुद नोट्स बनाते हो, आप खुद चीजों को स्टडी करते हो, उनको जॉट करते हो, तो वो चीजें आपके माइंड में भी जाती हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। उस पर्सन ने वो नोट्स किस एस्पेक्ट से बनाए हैं, किस चीज को माइंड में रखते हुए बनाए हैं, ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं। इंपॉर्टेंट मतलब कि जो हमें लगता है कि हमें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, वरना बाकी चीजें हमारे माइंड में ऑलरेडी छप जाती हैं। तो हमारे को उस एस्पेक्ट से नोट्स बनाना होगा, दूसरे के नोट्स पे हमें रिलाय नहीं करना है। दूसरी चीज ये है मेक अ टेम्पररी टाइम टेबल। टेम्पररी टाइम टेबल बनाने के लिए गाइस मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो ये नीड ऑफ द यहां पे बात करते हैं हम कि जो टाइम टेबल होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में पढ़ रहे हो और किस टाइम पे पढ़ रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे हो तो उसका टाइम टेबल थोड़ा सा अलग होगा, अगर आप सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसका टाइम टेबल थोड़ा अलग होगा, अगर आपका एग्जाम हो गया उसके बाद आप वापस पढ़ रहे हो तो उसका टाइम टेबल थोड़ा अलग होगा। तो आपका टाइम टेबल पूरे सेशन के लिए फिक्स नहीं हो सकता, आपको टेम्पररी टाइम टेबल बनाना होगा। उस टाइम पे आपको किस चीज की ज्यादा नीड है, किस तरीके का एनवायरमेंट है आपका स्टडीज को लेके, एग्जाम चल रहे हैं नहीं चल रहे, सेशन की शुरुआत हुई है एंड है, आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपको टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बनाना होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाना होगा। इसीलिए मैंने लिखा है मेक अ टेम्पररी टाइम टेबल। तीसरी चीज मैंने बोली है स्टडी एनसीईआरटी कंप्लीटली विद एग्जांपल्स। मतलब आपको एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कंप्लीटली स्टडी करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि 10th क्लास के एग्जाम के अंदर जब पेपर बनता है तो सबसे ज्यादा वो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो एनसीईआरटी को तो मतलब एकदम कहते हैं ना चार्ट लो, कहने का मतलब कि अच्छे से स्टडी कर लो, कुछ छोड़ना ही नहीं है। स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से स्टडी करने होंगे। नेक्स्ट है गिव योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मोर टाइम। इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको उसे ज्यादा टाइम देना है। मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैथ्स को दो, इंग्लिश लगता है तो इंग्लिश को दो, एसएसटी लगता है तो एसएसटी को दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है और वो आपकी परसेंटेज को कहीं ना कहीं पीछे कर देगा। सॉल्व सैंपल पेपर्स आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी। जैसे ही आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करी तो यूलाइक के पेपर्स हो गए या अरिहंत के हो गए, मतलब जिसके भी पेपर्स आपको मिले, सैंपल पेपर्स जिसके भी आपको पब्लिकेशन के मिले, आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है
और श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कई सारे बच्चे कहते हैं कि भाई मैं बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हूं, मैं टॉप करूंगा। ऐसा नहीं होता। सारी चीजें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी करना भी इंपॉर्टेंट है, आरडी शर्मा मैथ्स में करना भी इंपॉर्टेंट है। जितना हो जाए उतना करो, बस पहले ही प्रायोरिटी आपको सेट करनी है कि भाई पहले एनसीईआरटी करूंगा, फिर सैंपल पेपर करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और फिर एक एक करके सारी की सारी चीजों को कंप्लीट करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है गाइस, ऑब्जर्व योर मिस्टेक्स एंड इंप्रूव। तो ये तो भाई प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है पूरा का पूरा दुनिया का कि भाई अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनसे सीखो और उसके बाद इंप्रूव करो। तो ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल है। तो सेम 10th क्लास के अंदर भी आपको अपने सब्जेक्ट्स में मिस्टेक देखनी है, पेपर में मिस्टेक देखनी है, अपने टीचर से अपनी मिस्टेक पूछनी है और उसके बाद उसे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट है गाइस, गिव मोर टाइम टू सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ स्टडी को आपको ज्यादा टाइम देना है। आप ज्यादा ये मत देखो कि भाई YouTube पे वीडियोस देख रहा हूं, बस देखते जा रहा हूं, ट्यूशन में पढ़ रहा हूं, स्कूल में पढ़ रहा हूं, सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर ही नहीं रहा, बस होमवर्क कर रहा हूं, ट्यूशन का, स्कूल का, बस होमवर्क कर रहा हूं। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होना। मैथ्स में क्वेश्चन कर रहे हो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रीजन ढूंढना है और उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस फिर से करनी है। कवर सिलेबस टिल दिसंबर। आपको हमेशा टारगेट रखना चाहिए कि भाई नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी के अंदर मेरे को रिवीजन करनी है, फरवरी में मुझे रिवीजन करनी है और साथ के साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। और लास्ट यही है मेरा, यू मस्ट गिव मैक्सिमम फुल कोर्स टेस्ट। मैक्सिमम फुल कोर्स टेस्ट आपको इसलिए देने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे बच्चे जो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि वो पूरा पेपर टाइम पे नहीं कर पाते। तो अगर आप मैक्सिमम फुल कोर्स टेस्ट दोगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका पेपर जो है वो टाइम से पहले हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप गाइज ये टॉप 10 टिप्स जो है 95% मार्क्स स्कोर करने के लिए 10th क्लास में आपको अच्छी लगी होगी। आपको एक एक बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें, एक लाइक जरूर दें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो प्लीज इसको डिसलाइक करें, नीचे कमेंट में मेंशन करें रीजन। और साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा इंग्लिश ग्रामर के लिए एक टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्गर देन एवर बनाने के लिए। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आपको दो काम करने हैं। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा वीडियो आने से पहले भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो करना है। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आई होप गाइज आप मेरे को जल्द से जल्द फॉलो जरूर करोगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहे, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे, इस पे कमेंट करते रहे और हमारे को अपना प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।